तो फाइनली सोल लैंड 2 के एपिसोड सेकंड का ये पार्ट फर्स्ट है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हुओ उस फॉरेस्ट के अंदर बीस्ट से फाइट करते करते हद से ज़्यादा थक जाता है और उसकी पूरी बॉडी बर्फ में बदलने लगती है और तभी वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर एक अलग ही ड्रैगन जैसा बीस्ट आता है और वो हुओ की तरफ आगे बढ़ता है। वह हुओ को देखकर कहने लगता है कि फाइनली जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो मुझे फाइनली मिल ही गई। दरअसल मुझे एक स्पिरिचुअल वुमन की जरूरत थी जो मुझे आज फाइनली मिल ही गई। लेकिन वो ड्रैगन बीस्ट हुओ को बहुत ही कमजोर बताता है और वह कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा नाजुक है, लेकिन जो भी हो मुझे तुम्हारी काफी दिनों से तलाश थी और ये तलाश अब यहाँ पर पूरी हो गई। अब यहाँ पर एक दूसरा बीस्ट हुओ पर हमला करना चाहता है क्योंकि वो दोनों बीस्ट हुओ की स्पिरिचुअल बॉडी पर राज करना चाहते हैं। तभी ये ड्रैगन बीस्ट उस दूसरे वाले ड्रैगन बीस्ट से कहने लगता है कि इसका पावर ना तो मेरे ऊपर कोई इफेक्ट कर रहा है और ना मेरा पावर इसके ऊपर कोई इफेक्ट कर रहा है और इसके पावर से मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंच रहा है। पर तभी वो ड्रैगन बीस्ट बताने लगता है कि मैं कितने दिनों से इसकी तलाश कर रहा था और ये मुझसे छीनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब वो ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर हुओ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मुझे अपना काम जल्द ही पूरा कर लेना चाहिए। और अब इधर हुओ को भी होश आने लगता है। तभी वो सोचने लगता है कि मैं तो उस फॉरेस्ट में था, अब इस अजीब सी जगह पर मैं कहाँ पर आ गया। हुओ को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा होता है। तभी वो ड्रैगन बीस्ट हुओ से कहने लगता है कि आप फिलहाल स्पिरिचुअल सी एरिया में हैं और आज के बाद तुम्हारा भी यहाँ पर एक घर होगा और हम दोनों के दोनों यहीं पर रहेंगे। तभी हुओ उसकी ये बातें सुनकर हैरान होने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इसके बाद वो ड्रैगन बीस्ट हुओ से कहता है कि मैंने आपकी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया है, चलो अब मैं तुम्हें शुरू से शुरुआत करके बताता हूँ। तभी वो ड्रैगन बीस्ट उसे कहने लगता है आपके पास में एक स्पिरिचुअल आई पावर भी है, इसलिए आपको अपनी आंखों का लिंगलोंग भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं और अपनी पावर का यूज करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी आत्मिक शक्ति को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और ये सारा का सारा काम ऐसे प्लेस पर होगा जहाँ नींबू माध्यम से स्पिरिचुअल पावर निकलती हो। अब ये बातें सुनकर हुओ सिर्फ उसकी तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी वो बीस्ट हुओ को आगे बताता है कि आपके पावर का राज मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी स्पिरिचुअल सी आपके दिमाग के पीछे वाले हिस्से में है। और इसके बाद वो बीस्ट हुओ को एक रिंग के बारे में भी बताता है कि डुलवो कॉन्टिनेंट में लाखों पुरानी सोल है जो कि इतिहास में पहली सबसे टैलेंटेड रिंग है और मैं उसे आपको देना चाहता हूँ। और अब वो बीस्ट हुओ के पास आकर कहता है कि मैं आपको इस सोल रिंग के बारे में कई राज बताना चाहता हूँ। तभी हुओ से कहता है कि मुझे लाखों वर्ष पुराने सोल बीस्ट लगते हो, फिर भी आप उस सोल रिंग के बारे में मुझे ही क्यों चुने और मुझे उसके बारे में क्यों बताना चाहते हो। अब वो बीस्ट हुओ के साथ इस तरह से खेलना शुरू कर देता है जैसे कि मानो कि वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त हो। और साथ ही वह उस रिंग के बारे में भी बताता है कि आप इन 10 लाइटिंग बॉल्स को देख रहे हो ना, इसको मैंने खुद ही नहीं बनाया है और इसमें वो पावर है जो आपको मैंने उस रिंग को देने की बात कही है। तभी वो उसे आगे बताता है कि आपकी बॉडी एक सोल बॉडी है। तभी ये बात सुनकर हुओ काफी ज्यादा खुश होने लगता है, पर वो बीस्ट उसे बताता है कि आपको सिर्फ 400 वर्ष पुरानी सोल रिंग ही मिल सकती है, क्योंकि फ्यूचर में आप जैसे जैसे कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये सोल रिंग भी उम्र में बढ़ती जाएगी और ये और भी ज्यादा पावरफुल बनती जाएगी। अब बीस्ट अपने बारे में बताने लगता है मैं 1 लाख वर्ष पुराना सोल बीस्ट हूँ और मेरे पास ऐसी सोल रिंग है जो कि पूरे सोल लैंड में किसी के पास भी नहीं है। ये रिंग आपके हिसाब से कुछ भी पावर को किसी भी तरह से काम ली जा सकती है, यानी कि ये रिंग मिलने के बाद आप पूरे सोल लैंड पर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। लेकिन आपको कोई भी सोल रिंग सेलेक्ट करने से पहले आपको मेरी एक सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अब वो ड्रैगन बीस्ट उसे 4 ऑप्शन देता है सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, जिसके कारण वो बीस्ट उसे कहने लगता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन से ही मेहनत करके अपना पावर को बढ़ाना होगा। और इसके बाद वहाँ पर एक बर्फ की जमीन बन जाती है जिसमें वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो सीधा उसी फॉरेस्ट में चला जाता है जहाँ अब उसके पास में तांग्या और बेबी होते हैं। तभी वो हुओ से कहने लगते हैं कि आपको इस फॉरेस्ट को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद तांग्या बेबी से कहने लगता है कि ये काफी बुरी तरह से घायल हो चुका है क्योंकि अब ये सोल मास्टर लेवल में एंटर कर चुका है और इसकी बॉडी की पावर आत्म शक्ति में कन्वर्ट होने की जरूरत है, लेकिन ऐसा होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।